MCQ? हाँ, MCQ वाला थोड़ा लेंदी था। इस बार क्वेश्चंस इतने इजी नहीं थे, काफ़ी टफ थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। गाइस, जामिया मिलिया इस्लामिया में आपको पता है, जो अगर आप UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जामिया आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए एक एंट्रेंस होता है। जामिया के जो कोचिंग सेंटर है उसे RC यानी रेसिडेंटल कोचिंग एकेडमी के नाम से जाना जाता है। और उसमें अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको एक प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो आज जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड किया जा रहा है। जैसे देख सकते हैं, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया गेट नंबर 17 पर हूँ और ये सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के साथ है, फिर गार्जियन हैं जो अपने बच्चे के साथ में आए हैं। पेपर 10 बजे स्टार्ट हुआ था और 1 बजे ख़त्म होने वाला है, यानी कुछ ही मिनट के बाद स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे। फिर मैं एक्चुअली उनका रिव्यू जानने की कोशिश करूँगा, जो एंट्रेंस के लिए जिस तरह वो तैयारी किए थे या फिर जो पैटर्न दिया गया जामिया के साइट पे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, क्या उसके अकॉर्डिंग पेपर था या फिर बेसिक डिफरेंसेस क्या थे या फिर क्वेश्चन का लेवल क्या था या फिर किस तरह का क्वेश्चन था, ये सारा कुछ हम जानेंगे स्टूडेंट से। तो आइए मिलते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट रिव्यू। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आद्या दीक्षित। आद्या, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। और हाँ, कौन सा पेपर देखा रहे हैं भैया आप? जी अभी RCA का एग्ज़ाम दिया है। ये RCA क्या है? सेंटर फॉर करियर प्लानिंग। किस चीज़ के लिए? IAS प्रिपरेशन के लिए। UPSC की तैयारी के लिए। तो कितना समय मिला आपको इस पेपर के लिए? 3 आवर्स मिले हैं। 1 आवर MCQ क्वेश्चन के लिए था और 2 आवर्स essay के लिए था। अच्छा, तो MCQ में कितना क्वेश्चन आया होता है? 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन। और बाकी दूसरे पार्ट में? essay के लिए मतलब सेक्शन B में 2 मतलब वो थे, तो 4 क्वेश्चंस में से 4 ऑप्शंस में से एक essay करना था। अच्छा, तो कैसा रहा आपका 3 घंटा का आपने समय बिताया अंदर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा MCQ तो ज़्यादा बेटर नहीं गया है, पर essay ठीक ही गया, मतलब अच्छा गया। मैं सिलेबस जानना चाहूँगा। ये टोटल आपने 3 घंटा जो टाइम दे के आया और 2 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड था, क्या क्या सिलेबस था इसका? सिलेबस तो मुझे तो इतना ही पता था कि जनरल स्टडीज़ होगा या करंट अफेयर्स पे आएगा, तो वही था। अच्छा, तो आपने तैयारी कैसे किया था इसका? तैयारी तो मैंने पुराने UPSC के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, तो उसमें से ही देखा। और अभी जो रिसेंटली आया था UPSC 220 का 1 का, तो उसमें से देखा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा ही था। चलिए, आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो इसमें। माय नेम इज़ प्रिया। कैसा रहा 3 घंटा का एक्सपीरियंस अंदर का? इट वॉज गुड बट पेपर 1 वॉज वेरी लेंदी। अब पेपर आप लेंदी की बात कर रहे थे, तो कौन सा पार्ट, मतलब पार्ट A लेंदी था? MCQ। हाँ, MCQ वाला थोड़ा लेंदी था। इस बार क्वेश्चंस इतने इजी नहीं थे, काफ़ी टफ थे। कितना क्वेश्चन आया था टोटल MCQ में? 60 क्वेश्चंस थे। कितना अटेम्प्ट किया आपने? अराउंड 50-51। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा 60 क्वेश्चन जो था, 60 क्वेश्चन का क्या क्या सिलेबस था, मतलब किस किस टाइप का क्वेश्चन आया था 60 में? सिलेबस लाइक पूरा जो जनरल स्टडीज़ होता है UPSC पैटर्न पे, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक। अच्छा अच्छा। पर दिस टाइम आई थिंक इट वाज मोर ऑफ करंट अफेयर्स। अच्छा, क्वेश्चन का जो वो था मोड था लैंग्वेज मीडियम, तो ओनली इंग्लिश था या फिर हिंदी भी था? नहीं, 3 लैंग्वेज मीडियम था, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। या मैं ऐसे राइटिंग का पार्ट जानना चाहूँगा, कैसा रहा आपका? ऐसे राइटिंग वॉज गुड। सब लोग ऐसे लिखते हैं, अपने वर्डिंग अच्छा ही लिखते हैं। हाँ बिल्कुल। बट देन आई थिंक इट वॉज गुड। तो कितना ऐसे लिखना था टोटल? 2 ऐसे लिखने होते हैं। देयर 2 सेक्शन ऑन UPSC पैटर्न एज वेल, सेक्शन A एंड सेक्शन B। अच्छा। तो सेक्शन A में 3 ऑप्शंस होते हैं, सेक्शन B में 3 ऑप्शंस होते हैं। आपको उसमें से कोई 2 चूज़ करने हैं हर सेक्शन में से और लिखना है विदिन 2 आवर्स। तो कैसा रहा आपका, मतलब ऐसे रेटिंग ठीक ठाक? हाँ, ठीक था, इट वॉज गुड। टॉपिक ऐसे क्या किया था, मतलब उधर से सेलेक्ट दिया गया था फिर रैंडम कोई टॉपिक था? 3 टॉपिक्स इन सेक्शन A, 3 टॉपिक्स फ्रॉम सेक्शन B और हर सेक्शन से आपको एक टॉपिक अरेंज करना है। तो सेक्शन A में टॉपिक थे जैसे कि इंडियन यूथ, एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़, एंड देन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, तैयारी आपने खुद से सेल्फ स्टडी किया था इसके लिए या फिर क्या? या सेल्फ स्टडी के थ्रू ही किया हुआ है। मटेरियल क्या क्या था आपका सेल्फ स्टडी में? मटेरियल वही जो नॉर्मल करंट अफेयर्स हमने UPSC के लिए पढ़े होते हैं। अच्छा। वही सारे जो स्टैटिक जो बुक्स सबके सब पढ़ते हैं। अभी का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपको ऐसा लगा हो नहीं मुझे इस पार्ट पे, यानी जो GS का पार्ट है उसमें और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा पार्ट जिसमें आपको और मेहनत की ज़रूरत थी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इट्स वेरी रैंडम। हाँ। सिलेबस इज़ ऑलवेज अंडर द सन। तो आप कितना भी पढ़ लो, कोई भी पार्ट बहुत पढ़ लो, जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ट्रिकी होते हैं। तो आपको अल्टीमेटली ऑन द स्पॉट ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और जज करना है। आपने ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट से किया? आई एम एन इंजीनियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। क्या बात है, आजकल ज़्यादा इंजीनियर्स UPSC में आ रहे हैं। आई थिंक इंक्लिनेशन सबका एक इंडियन मेंटालिटी है बचपन से कि आपको सिविल सर्विसेज करना है। बट देन इंजीनियरिंग लोग सोचते हैं कि एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाएगा, सो वील हैव अ बैकअप। तो वो बैकअप लेने के बाद पीपल स्ट्राइव फॉर गोइंग टू सिविल सर्विसेज। चलिए, आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया तो आपका नाम आ जाऊँगा। मेरा नाम शिवानी जोशी है। शिवानी जोशी, कौन सा पेपर दिखा रहे हैं भैया?
अभी मैं RCA का एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ, जो कि UPSC के लिए होता है, अच्छा, तो ये RC का फुल फॉर्म में जानना चाहूँगा पहले आपसे। रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी। तो ये कोचिंग जो है जिसके लिए आप एंट्रेंस दिखा रहे हैं, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते हैं या फिर क्या है इसका? ये मिनिमम प्राइस लेते हैं, दैट इज़ फॉर द रैंक, मतलब इतना नहीं होता, लेकिन हाँ कोचिंग फ्री है आपके लिए और लाइब्रेरी वगैरह की सब सुविधा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल जाता है, क्योंकि और कोचिंग सेंटर्स दे आर मोर मनी ओरिएंटेड, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप 3 आवर्स का टाइम देखा है अंदर, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट मिक्स एक्चुअली, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू MCQ तो वो काफ़ी ना चैलेंजिंग लगते हैं, बिकॉज वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चंस भी है, ज्योग्राफी इज़ देयर, हिस्ट्री इज़ देयर, सो देयर आर मेनी डाइवर्स क्वेश्चंस. The second part of the exam, which is essay exam, it is quite good because you have a lot of choices, right? So there are current affairs oriented topic of the essay, philosophical essays are there, so it's up to us. जो हमारी चॉइस होती है हम उसमें कर सकते हैं, तो वो मेरा बहुत अच्छा गया. करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इज क्वाइट अ बिट डाइसी, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था. आउट ऑफ 60 कितना अटेम्प्ट किया आपने? आउट ऑफ 60 आई लेफ्ट 8 आई गेस. ओनली? या. अच्छा, और जो रिटन पार्ट था, ऐसे रिटन पार्ट, तो उसमें कई टॉपिक दिया गया था, तो आपने कौन सा चुना था उसमें? I choose the Indian youth, the challenges and the opportunities, and the second one is I think it is about the challenges after post COVID. ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट्स क्या आप? History. हिस्ट्री से? History honors. अभी फाइनल हुआ आपका या फिर गैप है बीच में? नहीं, इसी साल फाइनल हुआ है. फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका ये? या. तो क्या लग रहा है, सिलेक्शन होने के कोई चांसेस? या, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एक्चुअली. तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा एक्चुअली, जो अभी आप पेपर दे के आ रहे हैं, तो एक 3 घंटे का समय में पूरा क्वेश्चन का आपने एनालिसिस किया, तो ऐसा आपको लगा कि मुझे क्वेश्चन की इस पार्ट पर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत थी, मैंने नहीं किया? आई थिंक दैट इज़ अ रीजनिंग पार्ट, बिकॉज हम इतना ज़्यादा कवर करते हैं मेंस के लिए, GS के लिए, करंट अफेयर्स के लिए. रीजनिंग इज़ समथिंग कि हम छोड़ते हैं कि हो जाएगा, वो मुझे थोड़ा कोशिश करनी चाहिए उस पर थोड़ा. जो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना चाहते हैं RCA के लिए, उसको क्या गाइड करेंगे आप, कैसे तैयारी करना चाहिए? प्लीज़ बायस मत हो जाना कि GS ही ज़्यादा पढ़ना है या फिर करंट अफेयर्स ही ज़्यादा पढ़ना है, बिकॉज इक्वल पोर्शंस है सबके, सभी इक्वली इंपॉर्टेंट लगता है वहाँ पहुँचकर, क्योंकि एक एक मार्क्स की बैटल होती है, नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर, सो दैट इज़ वे सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही लो. हाँ. या. शिवानी, आशा करता हूँ आपका नाम आ जाए RCA में. सर माय नेम इज़ उबैद खान. कहाँ से आए उबैद आप? सर आई बिलोंग टू मुरादाबाद. मैं पहले जानना चाहूँगा आपसे, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? BSc. कौन से ईयर में फाइनल हुआ आपका? 2018 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया था, और फिर उसके बाद से मैंने सिविल सर्विस की सेल्फ स्टडी मैंने शुरुआत की. और RCA के लिए कब से तैयारी कर रही है? RCA के लिए सर, स्पेसिफिकली RCA के लिए मैंने जो तैयारी करी है वो लगभग 4 महीने हुए हैं, लगभग 4 महीने. जो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस सर, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में बात कर लेता हूँ. अब 3 घंटे का समय अंदर देखा है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर पेपर was divided into 2 sections, section A and section B. And section A was a little bit moderate level. But if I talk about the section B, then section B, that is essays. तो ऐसे बहुत इजी लेवल के थे, बहुत ही जो जनरल टॉपिक्स हैं उन्हीं के बारे में पूछा गया था. लेकिन जो सेक्शन A था, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो थोड़ा मॉडरेट लेवल के थे, मतलब इजी भी नहीं कहेंगे, एंड इट वाज नॉट सो टफ, नॉट सो इजी, मॉडरेट लेवल के थे. अच्छा, मैं जो MCQ क्वेश्चन से पार्ट 1 में, तो उसका मैं सिलेबस के बारे में जानना चाहूँगा, किस मतलब चैप्टर से, फिर किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था? सर देखिए, जैसे कि RCA का जो सिलेबस है और सिमिलर है कि UPSC का जो सिलेबस है, ठीक है. जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज़्यादातर जो मतलब पोर्शन देखा गया ना, वो हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए उसमें, तो हिस्ट्री के ज़्यादा आए थे उसमें क्वेश्चन. जी. तो आपने कितना आउट ऑफ 60 अटेम्प्ट किया? सर टोटल जो क्वेश्चन थे वो 60 थे. मैंने जो कोशिश की है वो 35 के अप्रॉक्स करे हैं. श्योरली? क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस वजह से थोड़े से लिमिट में रहकर अटैम्प्ट करें. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने RCA का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था? बिल्कुल सर, 5 ईयर्स हेल्प मिला उससे? हाँ, ये बिल्कुल सर हेल्प मिला, क्योंकि व्हेन यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर पेपर्स, सो यू विल सी दैट कि उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी ना 5 साल के जो पेपर हैं उसमें हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा रहा है, और सिमिलर हमें इसमें भी देखने को मिला. जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा थे. इस बार के जो पेपर था उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस कम देखने को मिले. मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा थे, इकोनॉमी के ज़्यादा थे, करंट के कुछ क्वेश्चन थे. लेकिन ओवरऑल
मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो जो पिछले 5 साल का आपने क्वेश्चन देखा वही पैटर्न था या पैटर्न में कुछ बदलाव आया था? नो सर, देखिए थोड़ा बहुत तो बदलाव आता है क्योंकि सिमिलर पैटर्न नहीं होता, लेकिन ओवरऑल बहुत हद तक सिमिलर पैटर्न था। जैसे कि मैंने बताया कि पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा थे, इस ईयर में भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा देखने को पॉलिटी मिले। के कम जी, पॉलिटी के कम क्वेश्चन देखने क्या लग रहा है आपको, चांसेस है सिलेक्शन का आपका? सर देखिए, अल्लाह मालिक है, मेहनत हमने की है, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है, बाकी अल्लाह मालिक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए, आशा करता हूँ आपका नाम आ जाए, जिस उम्मीद से आपने इस फील्ड को चुना है, यूपीएससी में आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, उसमें आप सक्सेस हो सकते थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम वसीम अख्तर है। मुस्लिम कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में कटिहार से हूँ। कटिहार में? जी, पूर्णिया से। पूर्णिया से? पूर्णिया से। तो आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए हैं? मैंने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया हूँ। किस ईयर फाइनल है आपका? 2019 में फाइनल है। अच्छा, तो बीच में आप आरसीए के लिए फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं? आरसी में दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट जी। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आज के इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जो भी सवाल बनाया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इस बार लग रहा है कि मैं इस बार आरसी में सिलेक्शन हो जाए, ऐसे मुझे लग रहा है। ज़्यादातर इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे गए थे और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल साइंस से कम सवाल पूछे गए थे। अब प्रीवियस अगर क्वेश्चन देखा था आपने? जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन जो होता है, जगह हम 20-25 साल का क्वेश्चन देखें, उनसे डायरेक्टली तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया। आरसीए का क्वेश्चन देखा था आपने प्रीवियस? जी जी, आरसीए क्वेश्चन से भी डायरेक्टली नहीं पूछा गया, लेकिन उसी से बेस्ड है। तो अभी 2 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइड था, एक ऐसे रिटन में था और एक ऑब्जेक्टिव पार्ट था। तो आपको दोनों पार्ट में से कौन सा पार्ट करके ज़्यादा मज़ा आया? पार्ट ए जो था यानी ऑब्जेक्टिव, जिसमें 60 क्वेश्चन थे, वो ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी ऐसे तो था, ऐसे में तो लिखना 2 ऐसे। आउट ऑफ 60 आपने कितना अटेम्प्ट किया? आउट ऑफ 60 मैंने 42 अटेम्प्ट किया है। मीडियम कौन सा था आपका? मीडियम इंग्लिश थी, इंग्लिश मीडियम जी। तो आपने जो 60 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट अच्छा खासा अटेम्प्ट किया, तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन से था? मतलब पॉलिटी से था, मॉडर्न हिस्ट्री से था, या फिर किससे था? ज़्यादातर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे। हाँ। उसके बाद जो आपका जो बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज है, उनसे क्वेश्चन थे। उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन थे और पॉलिटिकल साइंस से कम क्वेश्चन थे। हम ऐसे राइटिंग की बात कर लेते हैं। तो ऐसे राइटिंग मतलब 2 लिखना था, 2 सेक्शन में डिवाइडेड था, तो उनमें से आपको कैसा लगा ऐसे करके? ऐसे में मैंने जो पहला जो ऐसे लिखा था कि द न्यू वर्ल्ड आफ्टर कोविड-19, इस पर मैंने ऐसे लिखा, बहुत अच्छे से मैं लिखा। जानना चाहूँगा, मैंने अभी तक ये बात किसी से नहीं पूछा, ऐसे जो लिखना था ये क्या वर्ड लिमिट था, यानी 2000 वर्ड 3000 वर्ड में लिखना, या फिर रैंडम जितने वर्ड्स में आप अपने आप को जस्टिफाई कर दें? ऐसे तो पेपर में वर्ड लिमिट का कोई चर्चा नहीं है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं कि आपको इतने वर्ड में लिखना है। बट ये लेकिन ये आमतौर पर कहा जाता है कि आपको कम से कम 600-700 वर्ड्स में लिखना ही चाहिए, एटलीस्ट टॉपिक समझ में आ जाए, पूरी समझ में आ जाए। लेकिन ऐसे लिखा हुआ नहीं कि आपको इतने भी लिखना पड़ेगा, ये बात है। तो आपका सेकंड अटेम्प्ट था, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट में और आज के अटेम्प्ट में बेसिक डिफरेंसेस क्या लगा आपको? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बिना कुछ तैयारी के दिए थे, तो उतना कुछ डिफरेंस क्वेश्चन के लेवल की बात जी, क्वेश्चन की लेवल से इस बार का क्वेश्चन में जो आपका जो मैथ रीजनिंग ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया। पिछले बार में मात्र 3 या 4 क्वेश्चन थे, इस बार कम से कम 6-7 क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा पूछे। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो नेक्स्ट बार यानी अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, उनको क्या गाइड करेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्वेश्चन के किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फिर ऐसे राइटिंग पे किस तरह उसको देखना चाहिए? यही कारगर होगी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो जो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो बहुत सिलेबस वही तैयारी कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका आरसी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा से कोई तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो यूपीएससी में तैयारी करते हैं वही काफ़ी है, दैट्स इनफ। चलिए, आशा करता हूँ आपका नाम आ जाए इसमें। बहुत सारे लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी पेपर के बारे में। कुछ लोगों ने जो इसका जो एमसीक्यू का पार्ट था, कुछ लोगों ने मॉडर्न कहा, कुछ ने कहा जो हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा था, कुछ ने कहा इकोनॉमी का ज़्यादा था, लेकिन सब ने एक बात कहा जो पॉलिटी का क्वेश्चन मतलब कम आया था। बाकी जो ऐसे रिटर्न का पार्ट था वो भी लगभग अच्छा रहा। आप में से अगर कोई अपने में से एंट्रेंस दिया है और आपका मैं रिव्यू नहीं ले सका, तो कमेंट बॉक्स में आकर आप बताइए आपका पेपर कैसा हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।